पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको कपास की खेती पढ़ाया है। अब इसी की अगली फसल आज हम आपको बरसीम की खेती पढ़ा रहे हैं। फार्मिंग ऑफ बरसीम, इसका वानस्पतिक नाम है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम और इसकी फैमिली है फेबेसी। इसका उत्पत्ति स्थान है मिस्र देश। अब इसकी उपयोगिता और क्षेत्रफल समझिए। बरसीम हरे चारे की एक आदर्श फसल है जो उचित समय पर बोए जाने पर दिसंबर से मई तक हरा चारा देती है। दलहनी फसल होने के कारण बरसीम के पौधों में वायुमंडल की नाइट्रोजन भूमि में संचित करने का अद्भुत गुण पाया जाता है। और एक खास बात है कि जिस भूमि में बरसीम बोई जाती है उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। बरसीम के पश्चात उसी खेत में धान आदि फसलों को भी कम मात्रा में खाद देकर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। बरसीम का बीज हमारे देश में सर्वप्रथम 1904 में मिस्र देश से आया था। इस चारे के समान उत्तम अन्य कोई हरा चारा नहीं है और सभी पशुओं को इसे पेट भर खिलाया जा सकता है। बरसीम का चारा अत्यंत ही पौष्टिक होता है। इसमें 20% क्रूड प्रोटीन पाई जाती है। बरसीम में कैल्शियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह मक्का, ज्वार, बाजरा के पश्चात आसानी से बोई जा सकती है। बरसीम से उत्तम किस्म की साइलेज भी तैयार की जाती है। जिन पशुओं को यह खिलाया जाता है उन्हें साथ में किसी प्रकार का दाना खिलाने की आवश्यकता नहीं होती। यह अत्यंत स्वादिष्ट होने के कारण पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। अब इसकी भूमि समझिए। जलवायु के बारे में ध्यान दीजिए। पहले जलवायु समझिए। गर्म जलवायु इसके लिए अनुकूल नहीं है। 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसकी वृद्धि व विकास के लिए उत्तम होता है। बरसीम की फसल समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। अब इसकी भूमि समझिए। बरसीम की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि, चिकनी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। समझ में आया कि नहीं? चिकनी दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी कोई भी ले लीजिए, लेकिन अच्छी जल निकास वाली हो। अम्लीय भूमि उपयुक्त रहती है। एक बात और समझ लीजिए, आप चाहे दोमट लीजिए चाहे चिकनी दोमट लीजिए, लेकिन अम्लीय भूमि मत लीजिए, ये अच्छी नहीं होती है। लेकिन मृदा को अधिक क्षारीय अवस्था में यह फसल ठीक ढंग से बढ़ती है। यदि क्षारीय अवस्थाओं में हो तो ये फसल ठीक ढंग से बढ़ती है, लेकिन अम्लीय में नहीं। उन्नत जातियाँ देखिए। पहले आप इसकी डिप्लॉयड देखिए। डिप्लॉयड और टिप्लॉयड दोनों मिला के बोना पड़ता है। डिप्लॉयड जातियाँ देखिए। बरसीम लुधियाना, इसको BL1 कहते हैं, BL10 वरदान, और इसके अलावा है UPB 101, UPB 102, UPB 103, और भी हैं मिसकाबी, खदराबी, फाहली, बुंदेल, बरसीम 3। इस प्रकार की ये जो है आपने टेट्राप्लाइड जातियाँ समझी। और डिप्लॉयड भी समझ लीजिए, क्योंकि डिप्लॉयड और टिप्लॉयड दोनों मिला करके बोना पड़ता है। डिप्लॉयड की जातियाँ समझिए। डिप्लॉयड आप समझ चुके अच्छी तरह से। अब आपको टेट्राप्लॉयड समझना है। जैसे पूसा जाइंट, टाइप 526, टाइप 678, टाइप 780, ये सब जो हैं डिप्लॉयड जातियाँ अत्यधिक कम ताप पर उपज देती हैं। ये जातियाँ अप्रैल मई में जब तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है अच्छी पैदावार देती हैं। टेट्राप्लॉयड जातियाँ सर्दियों में कम ताप पर तेजी से बढ़ती हैं। पत्तियाँ अधिक रसीली व मुलायम होती हैं, यानी विंटर हार्डी, क्विक ग्रोइंग, वेरी लीफी एंड सकुलेंट। किंतु उच्च तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर इनकी वृद्धि रुक जाती है, इसलिए अप्रैल मई में उपज नहीं दे पाती हैं। इसीलिए डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड दोनों जातियों को मिलाकर बोना पड़ता है। अतः दोनों जातियों के बीजों को मिलाकर ही अवश्य बोइए। अब देखिए फसल चक्र समझिए। फसल चक्र के लिए पहले एक वर्षीय समझिए। धान बरसीम, खरीफ में धान बोया, काट के बरसीम बो दिया रबी में।
इसी प्रकार और समझिए, एक वर्षीय मक्का, बरसीम, लोबिया, ज्वार, बरसीम, मक्का, धान, बरसीम, लोबिया, कपास, बरसीम, और एक और समझिए, बाजरा, बरसीम, मक्का, धन, लोबिया। इसका मतलब हुआ कि मक्का और लोबिया के बीज मिलाकर एक साथ बो दिया। 2 वर्षीय समझिए, धान, मटर, चरी, बरसीम, एक साल धान मटर हो गया, दूसरे साल चरी बरसीम हो गया। 3 वर्षीय समझिए, धान, बरसीम, ज्वार, अरहर, मक्का, गेहूँ, ये 3 साल अलग अलग हो गए। कामा लगा के लिखिएगा, धान डैश बरसीम, कामा लगाइए, ज्वार डैश अरहर, कामा लगाइए, मक्का डैश गेहूँ। यही लिखने का तरीका है। अब उसके बाद देखिए भूमि की तैयारी। बरसीम का बीज आकार में छोटा होता है, अतः अच्छे जमाव के लिए खेत की अच्छी तैयारी आवश्यक है। बरसीम की फसल सामान्यतः धान, ज्वार, मक्का, बाजरा की फसल के बाद उगाई जाती है। अतः इन फसलों की कटाई के बाद खेत की एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करना चाहिए। फिर इसके बाद 3-4 बार देसी हल से या हैरो चलाना चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाना चाहिए ताकि खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाए और खेत समतल बन जाए। खेत में कूड़ा करकट आदि भी नहीं रहना चाहिए। खेत को खरपतवार रहित अवश्य होना चाहिए। जब खेत अच्छी तरह तैयार हो जाए तो उसमें उचित आकार की क्यारियां बनाकर और खेत को तैयार कर लेना चाहिए बोने के लिए। बीज और बुआई देखिए, सीड एंड सोइंग। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि बरसीम का अच्छा बीज प्रयोग किया जाए। बीज स्वस्थ, मोटा, पीले रंग वाला तथा खरपतवार रहित होना चाहिए। बरसीम के बीज में प्रायः कासनी का बीज मिला होता है। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए बरसीम के बीज को 5% नमक के घोल में डालकर कुछ समय के लिए रखते हैं। कासनी के बीज हल्के होने के कारण पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। इनको निकाल कर अलग कर देना चाहिए। शेष बीज को साफ पानी में धोना चाहिए। किसी खेत में यदि बरसीम पहली बार बोई जा रही है तो बीजों को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित कर लेना चाहिए, क्योंकि बरसीम बैक्टीरिया राइजोबियम ट्राइफोलियाई बरसीम कल्चर द्वारा बीज को निवेशित किया जा सकता है। यदि बरसीम कल्चर न मिल सके तो ऐसे खेत में जिसमें पिछले वर्ष बरसीम बोई गई है उसकी ऊपरी तह की मिट्टी 5-6 सेंटीमीटर सतह निकाल करके 4 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से नए खेत में मिला देना चाहिए जिसमें कि बरसीम की खेती करने जा रहे हैं। बरसीम की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बुआई अक्टूबर के पहले पखवाड़े में कर देनी चाहिए। अक्टूबर से पहले बुआई करने पर अधिक तापमान तथा नमी रहने के कारण बरसीम का जमाव कम होता है, पौधों की वृद्धि कम होती है तथा काफ़ी संख्या में छोटे पौधे मर जाते हैं। अगेती बुआई के बाद खेत में खरपतवार अधिक उग पाते हैं। नवंबर में देर से बुआई करने पर भी जमाव कम होता है तथा कम तापमान होने के कारण पौधों की वृद्धि भी धीरे धीरे होती है। 1 हेक्टेयर बरसीम बोने के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 20 किलोग्राम बीज टेट्राप्लाइड और 10 किलोग्राम बीज डिप्लॉयड दोनों को मिलाकर बोना चाहिए। प्रायः पहली कटाई की उपज कम मिलती है, इसलिए बरसीम के बीज के साथ 2 किलोग्राम चारे वाली सरसों का बीज मिलाकर बोना चाहिए। तो इस प्रकार से यह बीज और बुआई हो गई। अब बुआई का तरीका रह गया तो उसको भी सुन लीजिए। शुष्क विधि, इस विधि में पलेवा करके खेत तैयार कर लेते हैं। खेत तैयार करने के बाद बरसीम के बीज को 2 गुनी मिट्टी में मिलाकर खेत में समान रूप से छिटक दिया जाता है और फिर बीज को मिट्टी में लगभग 1 सेंटीमीटर की गहराई में मिला दिया जाता है। इसके बाद खेत में उचित आकार की क्यारियां बना दी जाती हैं। नम मिट्टी के संपर्क में आने पर बीज का अंकुरण हो जाता है। जब जमाव ठीक प्रकार से हो जाता है तो हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। अब आपने शुष्क विधि समझ लिया। अब प्रश्न लिख लीजिए, इसके आगे फिर अगली क्लास में बताते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 लिखिए। बरसीम की खेती के लिए भूमि और बीज तथा
बीज की मात्रा लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। देखिए प्रति हेक्टेयर ही लिखिएगा, प्रति हेक्टेयर भी पढ़ाया जा रहा है आपको। देखिए बरसीम की उन्नत जातियां, डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड दोनों प्रकार की, और साथ में इसके साथ में भूमि की तैयारी और फसल चक्र लिखिए। धन्यवाद।